शिमोगा स्मार्ट सिटी के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की खस्ता हाल अवाम के लिए शदीद परेशानी का बास बन रही है। टूटी फूटी सड़कें, खड्डे और पानी की नक्काशी का नाक़िस निज़ाम ना होने की वजह से सिर्फ शहरियों की ज़िंदगी को मुश्किल बना रही है, बल्कि माशी तौर पर भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। ख़राब सड़कों की वजह से ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है, जिससे लोगों के वक्त ज़ाय हो रहा है। हादसा की तादाद में इजाफा भी हो रहा है। खस्ता हाल सड़कें हादसा की एक बड़ी वजह बन चुकी हैं, ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए मुश्किलात हो रही हैं। कारोबारी भी शिकायत कर रहे हैं कि ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर इनके ग्राहकों को मुतासिर कर रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों की ख़राब सूरत हाल के बायस गैर मुअस्सिर हो चुके हैं। अवाम का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इन तमाम सड़कों की मरम्मत की जाए। तमाम खस्ता हाल सड़कों की फौरी मरम्मत के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाए, जो मरम्मती काम किया जाएगा। इसके लिए बेहतरीन क्वालिटी का मटीरियल इस्तेमाल किया जाए। गौरतलब बात है कि स्मार्ट सिटी मनसूबे के तहत शिमोगा में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे अमल में आए हैं। इसमें सड़कों की तामीर भी शामिल है। इसके लिए 895 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इन मनसूबों में 110 किलोमीटर का स्मार्ट रोड पैकेजेस, एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मल्टी लेवल कार पार्किंग और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। ये फंड शिमोगा की तरक्की और आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी के लिए रिजर्व किए गए हैं। शिमोगा स्मार्ट सिटी की सड़कों की तामीर के हवाले से कुछ मसाइल और इल्ज़ामात भी सामने आए हैं, जिनमें नाक़िस काम और वसाइल का गैर मुअस्सिर इस्तेमाल शामिल है। कई शहरियों ने शिकायत की है कि सड़कों की तामीर और दीगर मंसूबे क्वालिटी बेस्ड नहीं है। मिसाल के तौर पर एक साइकिल पाथ जिस पर काफ़ी रकम खर्च की गई थी, वो मुकामी दुकानदारों और हाकर्स की जानिब से कब्जे का शिकार हो चुके हैं और आवाम के लिए बेकार साबित हुआ है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ फंड्स में से सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पर कुछ मंसूबे सिर्फ कागजात पर दिखाए गए हैं और इस पर प्रैक्टिकल काम नहीं हुआ है। इन तमाम नुकसान और परेशानियों के तलक से न अफसरों को कोई फिक्र है, ना ही सियासतदानों को इसकी परवाह है। सब अपनी मस्ती में मस्त हैं, जबकि सड़कों पर छेद ही छेद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा। सर्कल है, यहाँ क्या कर बोले तो प्रॉब्लम ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और डिवाइडर के सामने है नहीं तुम्हारा वो डेंजर लाइट वगैरह क्या भी लगा के नहीं है, खाली गाड़ियाँ आको 4 व्हीलर पूरा डिवाइडर के ऊपर चढ़ जाती हैं। वारम को एक 3-4 एक्सीडेंट होते रहते हैं यहाँ। हमें कई तो दुकान मेरा हैंड्स है, मैं देखते रहता हूँ। और क्या अगर बोले तो धूल का इतना प्रॉब्लम होना तो देख सकती मेरी दुकान में, तो मैं ऐसी धूल आती कर बोले तो दिन को 10 बार ये करे अगर बोले तो भी धूल ये नहीं होती। और यानी ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या करो बोले तो ये डिवाइडर अंक का फर्स्ट है नहीं, डिवाइडर अंक के पास है नहीं वो स्टॉप लाइट दला को रहती, क्या तो भी इंडिकेटर्स दला को रात को क्लीन से डिवाइडर मालूम होने। रात को गाड़ी यही करो बोले तो सामने से कौन सी एक गाड़ी पास हुई करो बोले तो गाड़ी दिखती नहीं, उससे क्या होता हुआ करो बोले तो एक्सीडेंट हो ले जाते रहते हैं। उससे यानी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही। मेरा नाम अब्दुल रहमान, न्यू मंडली सर्कल में मेडिकल कॉर्नर हमारा फार्मेसी का शॉप है। यहाँ तकरीबन 1 साल से भी रोड धूल बहुत ज़्यादा, यानी यहाँ टोटली यहाँ शॉप्स हॉस्पिटल्स है और कैंटीन है, बेकरी है, खाने की चीज़ों का ये है। पूरा धूल से इतना तकलीफ हो रही सबको भी, इवन हम शॉप वाले ही बीमार पड़ जा रहे। एलर्जी का ये हो रहा, काफ का ये हो रहा, तकलीफ हो रही है। कितना कंप्लेंट करें इसके बारे में, बट कोई भी इसके ये नहीं ले रहे, काम ही नहीं कर रहे। बोले तो ये बोल रहे कि हाँ कंस्ट्रक्शन होता है, रोड वाइंडिंग का काम शुरू हो रहा 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ करके, ऐसे ही टोटल 1.5 ईयर से भी आगे डाल के जा रहे हैं। बहुत धूल, यानी इतना धूल कि मास्क डाल के हम काम करना पड़ रहा है। डेली सुबह शाम मास्क वेयर करना पड़ रहा। और ट्रैफिक तो बहुत ही ज़्यादा, ट्रैफिक इधर दोनों तरफ से भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इधर रास्ता बराबर नहीं है, रास्ता गड़े भल्ला के सो ಕೆಟ್ಟ ಕರೆದು ಅವ್ರು 4 ದಿನಕ್ಕೂ ಓಚ್ ಹೋದ ಹಣೆ ಬರ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊಂಟ ಎಲ್ಲ ಮುರಿದೋಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿತಾರೆ, ರೋಡೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೈಕಾಲ ಮುರಿದೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋದು। रास्ते बराबर नहीं, व्हीकल्स एकदम प्रॉब्लम भी होती है, ट्रैफिक जाम एक्सीडेंट होने के चांसेस आ रहते हैं। ऐसा बड़ा सर्कल में है, इतना ख़राब रोड है, ये पब्लिक को तकलीफ ही है। हमें यहाँ रोज़ भी फिरती सो यहाँ बहुत ट्रैफिक का मसला भी रहता। रोड देखे तो ऐसा है, सिटी देखे तो स्मार्ट सिटी करके बोलती है आदमी। ये स्मार्ट सिटी जगह है ना, कौन से एक नाले कचड़ा में गलीज रोड़ा हो गया पूरे भी।
ये है ना रोड का या तो बंदोबस्त करना गवर्नमेंट है कि ओ यहाँ रोड़ा गाड़ियाँ जाने की वजह से धूल बल्ला की बहुत का तो धूल यहाँ सब भी कैंटीना में दुकाना में से भी बल्ला की धूल आपको पड़ जाती है। कौन भी पूछने वाला नहीं, करने वाला नहीं, कौन तो पूछे तो है ना ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ तो ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ लेती क्या भी ಆಕ್ಷನ್ नहीं क्या भी नहीं। ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ತುಂಬ ಆಗಿದೆ. ಆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಲ್ಲಿ ಟಾರು ಗೀರು ಇತ್ತು ಹಾಕೋ ಬದಲು ಬರೀ ಮಣ್ಣು ತಂದು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಧೂಳು ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಧೂಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಆಗಿದೆ. ಗುಂಡಿಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಸರಿ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಾದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಲ, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು 15 ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಗುಂಡಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಟೈಮು ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಏನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚರಂಡಿ ಒಳ ಚರಂಡಿ ಇದಾವಲ್ಲ, ತುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಈ ಥರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರು ತಗೊಂಡು ಓಡೋಗೋದೇ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಸೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಸೋದು ಬರೀ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. अभी 3 साल से जो काम चल रहा है यहाँ पे, काम तो बराबर नहीं हो रहा। जो खड्डे पे जाके जल्दी और एमसेंट डालते हैं वो पूरी धूल आके होटल और मेडिकल शॉप और हॉस्पिटल में सब जमता है। आदमी बहुत बीमार हो रहा है यहाँ पे। इसके ठीक करने के लिए कौन इसका मेन जवाबदारी है, ये जवाबदारी लेके काम करना है लोगों को। हम ये इसकी दरिया करते हैं। ये जो भी आदमी इधर रिक्शा ड्राइवरों में बहुत दिन से गाड़ी चला रहा हूँ, तो कभी जगह मूछ के जाते हैं खड्डा, फिर उखड़ता है और धूल आती रहती है, फिर रिटर्न आदमी बीमार हो रहा है। ಚರಂಡಿಗಳು ನೋಡಿ, ರೋಡ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಗುಂಡಿಗಳು, ಈ ಧೂಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮೇತ ಧೂಳು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ, ನೋಡಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿರೋದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ, ಆ ಕಲ್ಲು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಅದು ತೋರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿರೋದು. ಲಾರಿ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಲಾರಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಕಾರವ್ರಿಗೆ ಗಾಡಿಯವರು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಾಗ. ಆಯಿತಾ, ಈಗ ಅದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಧೂಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. KG ಕೃಷ್ಣನ್. ಜಾಸ್ತಿ ಧೂಳು ಬರ್ತಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಡಸ್ಟ್ ಕೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡೈಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೇ ಸಾಕಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು. ಕ್ರಾಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಕ್ಗಳಿದು ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನಲ್ಲ, ನಾವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೇ ಸಾಯಬೇಕು ಡೈಲಿ ಈ ಧೂಳು ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ. ಕಸ್ಟಮರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಆ ಥರ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ಎಷ್ಟಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈಲಿ, ಅಷ್ಟು ಧೂಳು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ.